और एक नोटिफिकेशन आ गया, मॉयल जो मैंगनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देश का सबसे बड़ा मैंगनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कंपनी मराठी में PSU है, मिनी रत्न कंपनी है। रिक्रूटमेंट 1 लाख प्लस पर मंथ होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, PSU का जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा। लेकिन 1 लाख रुपया तब मिलेगा जब तुम्हारा 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, तब मिलेगा। ट्रेनिंग में 50,000 मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग वो लोग देगा और उसके बाद पैसा भी देगा ठीक है, आपको ट्रेनिंग भी देगा, पैसा भी देगा। तो 50,000 उस टाइम में कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये सीधा 1 लाख के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 50,000 जो बेसिक पे, उसके बाद DNS अलाउंस, उसके बाद HRA सब जोड़ने के बाद उसका 1 लाख के आसपास आता है। फिर मेडिकल बेनिफिट अगर जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, मेडिकल क्या चीज़ है आपको पता नहीं चलेगा अभी आप जवान हो, जैसे ही थोड़ा शादी हो जाए उसके बाद ही पता चल जाएगा मेडिकल कितना कॉस्टली होता है। सारा जिंदगी भर जो सेव करेंगे वो मेडिकल में चला जाता है, और ये आपको फ्री में मिल जाएगा। इसलिए ये सब जो फैसिलिटीज़ है उसका अगर कंप्लीट जोड़ा जाए तब जाके 20 लाख पर एनम में चला जाएगा, अगर इसका CTC जोड़ा जाए। तो मॉयल एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, उसमें आपका जितने भी बच्चे काम करते हैं उसका देखेंगे तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो रिक्रूटमेंट का बात आया है, अभी हमारे पास इट इज़ वेरी अर्ली टू से, क्योंकि अभी जो है मॉयल का आप देख सकते हैं कि दिस इज द शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है कि मॉयल भवन कटोल रोड नागपुर से आया है। एंड हमारा जो मैकेनिकल का ट्रेनिंग आएगा 9, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पास किया है, जो अगर मैकेनिकल का इक्विवेलेंट है, जैसे अपने प्रोडक्शन से पास किया है, जैसे मैंने मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में पास किया है, जो भी आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसको है, मैकेनिकल का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इवन अगर हमने डिप्लोमा करके मैकेनिकल किया वो भी एलिजिबल है। तो इसमें 9 सीट है, ज़्यादा सीट यहाँ पे है नहीं, और ज़्यादा सीट का जरूरत नहीं, आपको तो एक ही जरूरत है ना, आपको तो एक ही जरूरत है। और दूसरा बात हो रहा है कि अभी जो सेल का एग्जाम दे रहे हो, जो बच्चे सेल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम प्रिपरेशन करना पड़ता है मॉयल का। तो अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे मॉयल का कोर्स करा दो, मैं बोलूँगा आप सेल का कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारा ऑलरेडी क्लास चल रहा है सेल के लिए, सेल जो है उसमें ऑलरेडी हमारा क्लास चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली उसमें ज्वाइन करें। मॉयल का जो टेस्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम है सेल, तो सेल का अभी चल रहा है कोर्स, एंड उस कोर्स में आपको ज्वाइन करना है। एंड मॉयल का जो चीज़ सिलेबस है और सब कुछ एग्जैक्टली सेम है एज सेल। तो सेल का जो है उसका एग्जाम आप जैसे दे रहे हो, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम प्रिपरेशन इसके लिए लगेगा। क्लियर हुआ विषय? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपका जो सेल का जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सेल का जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहा है उसका उसके लिए एग्जैक्टली सेम प्रिपरेशन होगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसमें ज्वाइन करें। अब बात हो रहा है कि सर आप बता दीजिए थोड़ा सा क्या क्या था। ये 2024 का मैं नोटिफिकेशन लाया हूँ, ये 2025 का नहीं है, अभी तक आया नहीं, ये 2024 का है। एग्जैक्टली सेम आएगा, थोड़ा बहुत अगर चेंज हो जाएगा कोई बात नहीं। आप देख रहे थे कि 2024 में जो आया था उसमें क्या क्या ऐसे लिखा हुआ था। पहले ध्यान रखिए कि ये हमारा देश का सबसे बड़ा मैंगानीज ओर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड जो ड्राई बैटरी होता है, आपका ड्राई बैटरी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और मैंगानीज ओर जो आपका जो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगानीज डाइऑक्साइड जो है, व्हिच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्राई बैटरी सेल, उसके लिए यूज़ होता है। फेरो मैंगानीज भी बनाता है, मतलब सारे जो मैंगानीज आपका 12,000 मेट्रिक टन का पर एनम ये लोग बना पाता है। तो मैंगानीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, और उसको इंडिया में जो और से बनाता है वो यही होता है। रेसेंस का डेट है सब तो 2024 का था, 2025 में बोला 30th को आएगा। आपका जो 2025 में बताया जा रहा है, 2025 में आपका किसका बताया जा रहा है, ये हमारा जो आएगा 30th 12 से आपका 20 जनवरी तक, 30th जो बोला 30th ऑफ द दिसंबर से आपका 12 इतना, ये आपका होगा डेट। तो ये डेट में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन जब आएगा तब जाके ये सारे बात हमें ये सारे हमें करना है। तो पहले मैं बता दूं क्या क्या होने वाला है एक बार पुराना इससे। तो जो बच्चे मैकेनिकल एंड इक्विवेलेंट है और 60% आपको एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, अगर CGPA 6 है तब भी चलेगा, उसको 60% मानता है, ये बहुत अच्छा बात है। CGPA से लोचा लोग अलग नहीं करता है, CGPA 6 हो जाना चाहिए और 60% मान लेंगे। ठीक है, आपका अगर मान लो कॉलेज में सही में 55% है, CGPA 6 है, आपने 6 लिख दो, 60% मान लेंगे। तो ये आपका अच्छा विषय है, बट इसका टेस्ट इतना आसान नहीं है, टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसमें टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको क्योंकि टेस्ट क्यों डिफिकल्ट है,
ये सेल और इसका मैंने सेम बोला, इसका भी काट ऑफ मार्क्स होता है, मतलब हर सेक्शन का काट ऑफ होगा। उसके चक्कर में सेल में भी जो बच्चे सारे का काट ऑफ क्वालिफाई कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और मॉयल में भी जो बच्चे सारे काट ऑफ क्वालिफाई कर जाता है वो सिलेक्शन हो जाता है। मतलब इसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर सेक्शन में काट ऑफ लगा रखा है, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूछोगे कि सर कितना एज तक बच्चे एलिजिबल है, 30 ईयर्स एज, 30 ईयर्स, ये सारे पुराना वैकेंसी, इसको देखने का जरूरत नहीं, अभी नया वाला आएगा। मैं सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहा हूं, कौन एलिजिबल है मैंने बता दिया, 30 ईयर्स ऑफ द जनरल कैटेगरी को बता दिया, 30 ईयर जनरल। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 90 मिनट दिया जाएगा, 85 मार्क्स होगा, क्योंकि 15 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, इसलिए 85 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 85 क्वेश्चन होगा। उसमें ब्रेक 90 मिनट दे रहा है, 85 क्वेश्चन है, तो मतलब 1 मिनट करके मिलेगा। अब हो रहा है कि जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स आएगा, रीजनिंग का 10 मार्क्स आएगा, जनरल इंग्लिश का 10 मार्क्स आएगा, एंड बाकी जो आपका सब्जेक्ट का 55 मार्क्स का आएगा। अब लो चाहिए कर दिया कि जो भी तुम्हारा अनरिजर्व कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस है, 50% मार्क्स इन ईच सेगमेंट। अगर आपने बोला मैंने रीजनिंग का जनरल नॉलेज का 4 क्वेश्चन कर पाया, तो तुमको बाकी में अगर पूरा भी 100% आ गया तब भी नहीं लेगा। इसमें 5 एंड मोर चाहिए, रीजनिंग में 5 एंड मोर चाहिए, इंग्लिश में 5 एंड मोर चाहिए, फिर आपका ये जो 55 है उसमें भी 27.5 से मोर चाहिए। अगर ईच सेगमेंट में नहीं कर पाया, ये सेल में भी ऐसे रहता है और ये मॉयल में भी ऐसे रहता है, इसलिए सेल का जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप सही दिशा में हो, आपको अलग से कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। जो सेल का कोर्स अभी तक नहीं परचेस किया वो मॉयल का कोर्स ज्वाइन करे, मॉयल के लिए अलग से नहीं, और सेल वाला कोर्स ज्वाइन करे। हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, मैंने उसमें पढ़ा भी रहा हूं, अभी खत्म किया क्लास। अब होता है जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए 40% रहता है, तो उसका थोड़ा सा फायदा हो गया। 1:6, मतलब 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाएंगे, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, और ये 15 मार्क्स भी जोड़ेगा। तो पहले 85 मार्क्स का आपका आ गया, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू आ गया, वो दोनों जोड़ के जो 100 मार्क्स होता है उसी के बेसिस में पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब आपका पूरा खेल यहाँ पे गेम खत्म हो गया कि आपको क्या करना है ना, जो सेल का प्रिपरेशन है, सेल और मॉयल का सेम प्रिपरेशन चलेगा, सिर्फ एक फॉर्म आपको एक्स्ट्रा भरना है। जो बच्चे सेल का नहीं भरा वो भर दे, जो मैंने आपका रेजिमेंट बताया 30 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 30 ईयर्स ही रहेगा, ये आपका मैनेजमेंट सर्वे में हमारा नहीं है, 30 ईयर्स रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, 3 ईयर्स ओबीसी नॉन कैटेगरी, 5 ईयर्स आपके एससी की कैटेगरी दे रहा है। मतलब आपका 33 एंड 35 तक आपका एलिजिबल होगा फॉर आपका अदर कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का 30 ईयर्स तक एलिजिबल होता है, लेकिन इसमें ये बाकी सारे डिसेबल पर्सन के लिए होता है, वो सब सारे आपको देखने का जरूरत नहीं है। मेन बात मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा बात तो है प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, जस्ट उस नंबर में एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे, आपको मैं सब कुछ भेज दूंगा जो चाहिए, ठीक है। तो जो चाहिए आप दिख गया आपका मॉयल एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होगा कि जैसे वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप तो रिकॉर्ड किया, उसका जैसे होगा तो जैसे आ जाएगा ये वीडियो का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो बात कर रहा है आपका यहाँ पे मिल गया। जो शॉर्ट नोट्स है, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम का शॉर्ट नोट्स, सोम का फॉर्मूला बुक, एचएमटी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थार्मो शॉर्ट नोट्स, टोम शॉर्ट नोट्स, वाइब्रेशन बैलेंसिंग एंड कैम जायरोस्कोप, आईसी इंजीनियर आरसीएन शॉर्ट नोट्स, एमडी शॉर्ट नोट्स, पावर प्लांट शॉर्ट नोट्स, एप्टीट्यूड शॉर्ट नोट्स एंड मैथमेटिक्स शॉर्ट नोट्स। तो आपके पास ये सारे शॉर्ट, एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट नोट दिया हूँ, मैथमेटिक्स का भी शॉर्ट नोट दिया हूँ, एंड उसके साथ साथ ये सारे प्रिपरेशन के लिए। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका 85 क्वेश्चन इन 90 मिनट कर दो, ये आपका 85 क्वेश्चन इन 90 मिनट। तो आपका 85 क्वेश्चन सारे आपका 90 मिनट में कर करके प्रैक्टिस करके जाना है। दैट इज द मेन रोल, आपका सिलेक्शन का यही रोल प्ले करेगा। ये पहले जो हमने शॉर्ट नोट दिया उसको चाटना है पूरा, और उसके बाद ये जो आपका दिया गया इसको प्रैक्टिस करना है। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी ये करना है, कोर्स भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। अब जाके होता है कि जैसे आपका सारे सब्जेक्ट का देखेंगे, इसमें टेस्ट भी मैंने कुछ बना के दिया हूं, ऐसे कुछ टेस्ट भी है एंड कुछ आपका और क्लास भी है, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस। एक गारंटी मेरा है, अगर इस सीट में जो मैंने दिया हूं ये करके जाएंगे, एक क्वेश्चन भी मॉडल का इसके बाहर नहीं जाता है।
दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। बट आप बोलोगे सर मुझे PYQ दे दो, इसका PYQ नहीं है, सेल का भी नहीं है और इसका भी नहीं होता है। क्यों ना, वो देता ही नहीं पेपर। इसके चक्कर में मेरे पास कोई ऐसे इसका पुराना पेपर नहीं है। बट मेरा जो स्टूडेंट्स है, जो पुराना स्टूडेंट है, उन लोगों से बात करके मैं बता रहा हूँ। तो मतलब अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास मैं जब बता रहा हूं कि अन अकेडमी का ये है मेरा QR कोड, इस QR कोड स्कैन करें और अन अकेडमी का ये ज्वाइन करें, कोर्स ज्वाइन करें गेट एंड EAC का। मतलब उसको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वो एक सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए फॉर ऑल दिस जो मैंने अभी दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। जब मैं दिखा रहा हूँ ये इस टाइप का है, अभी हमेशा चेंज होता है। वीडियो जब आप देख रहे हो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा, जो QR कोड जैसे स्कैन करो, ये वाला QR कोड जैसे स्कैन करोगे उसके बाद आपको दिखा देगा कि कितना प्राइस उस टाइम में चल रहा है। जैसे मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसे दिख रहा है 36 मंथ आपका 36 मंथ 20,000 मिल रहा है। 24 मंथ में आपका 2 मंथ फ्री मिल रहा है आपका, आपका 12 मंथ में 2 मंथ फ्री मिल रहा है। उसके बाद आपका 6 मंथ का एक प्लान है आपका 899 में मिल रहा है। खुश रहो मेरा 2 मंथ का भी एक प्लान है, ये आपका खुश रहो कोड से आपको इतना 3999 में मिल रहा है। 2 मंथ का भी प्लान आ गया 3999 में मिल रहा है आपका। 2 मंथ का क्यों है, जो गेट 2026 दे रहा है उसके लिए। इवन इफ आप भी 2 मंथ का कोर्स ले सकते हो, यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो। तो आपको ये एक ज्वाइन करना पड़ेगा, एक आपको सेल वाला कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 मिला के आपको होगा सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने दिया हूं, जब आपका स्प्रेडशीट दिया हूं, उस स्प्रेडशीट का कोई भी जब डाउट होगा किसको पूछने जाओगे, तब 17 सब्जेक्ट का सारे लेक्चर का एक लिंक आपके पास मिल जाएगा और ये सारे खुलेगा तभी जब आपके पास वो सब्सक्रिप्शन होगा। आप बोला कास्टिंग का क्वेश्चन में गलती हुआ, सीधा कास्टिंग में जाए और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कौन सा टॉपिक का देख लो, थोड़ा सा लेक्चर यहाँ से देख लो बस। ऐसे करने से आपका क्या होगा, पूरा के पूरा प्रिपरेशन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, एग्जाम भी दे देंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप जिंदगी भर खुश रहेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, प्राइवेट में जॉब करने चले जाओ गाधे की तरह, रोज आपका टेंशन होगा कि काल क्या करूंगा, काल अगर भगाते तो क्या होगा। हाथ पैर पकड़ के चलना पड़ता है जिंदगी में, मतलब जो है लोगों का हमेशा पैर पकड़ के चलना पड़ता है। और इसमें पूरा किंग की तरह चलता है पूरा जिंदगी कि हमारा तो नौकरी पक्का है। उसके बाद आपका अगर नौकरी पक्का हो जाता है तो जिंदगी में क्या क्या खुशियां मिलता है। मैंने दोनों काम किया हूं ना, मैंने नौकरी भी किया हूं, सरकारी भी किया हूं और उसके बाद प्राइवेट में कर रहा हूं। तो ये गाधे की तरह जिंदगी अभी जीना पड़ रहा है। और जो नौकरी कर रहे थे तब किंग की तरह जी रहे थे, सरकारी जो कर रहे थे। गेट एंड IAS के लिए आइकॉनिक प्रो एक खुल चुका है, मतलब एक्चुअली ये 30 सीट का होता है। तो आपको ये नंबर में, जैसे आपको बोला, व्हाट्सएप करना है, यही नंबर है, ये जनरल नंबर है। इसमें अगर आपको मोबाइल का स्प्रेडशीट चाहिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको सुपर 30 बैच ज्वाइन करना है, ये आइकॉनिक प्रो मतलब ही सुपर 30 बैच होता है, उसमें अभी सीट है बट ऐसा ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अगर आपका चाहिए तो अभी ले लो, अगर बाद में मत बोलना कि मुझे उसमें करा दो, क्योंकि 30 अगर भर गया उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे का वो रह गया था। इस बार अगर आप चाहते हैं तो अभी ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है, क्योंकि अभी गेट एग्जाम होने वाला है बट इससे पहले ही ओपन कर दिया गया, सो दैट जिसको सीरियस कैंडिडेट है वो सारे इसमें सुपर 30 में आ जाए। सुपर 30 में क्या होगा, मेरे अंडर में आपका ये करेंगे, एक QR कोड स्कैन करके और डायरेक्टली मेरा स्प्रेडशीट देख सकता है जो मैंने दिया था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये एक ऐसा खतरनाक चीज बनाया, इसके अंदर में रोज हमारा क्यू आता है क्विज। अगर आपने देखेंगे अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अभी जस्ट एग्जाम हुआ BDL का, BEL का, एक बंदा ने बता दिया कि जितना भी टेलीग्राम में आपका क्वेश्चन आया था वो सारे मैंने करके गया, उसके बाद मैंने सारे करके आ गया वहां पे। तो मतलब अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप का तरह नहीं, पुराना सारा आपको दिख जाएगा। इसका जितना पुराना जितना भी हमारा वो दिया, कौन सा वो क्विज, तो वो क्विज आप करेंगे तो तब भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। पूरा जब से शुरू होगा अभी से एकदम एंड तक चले जाना क्विज कर करके पीछे तक, तो सो दैट आपको सारा क्विज कर ले, तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत अच्छा इसमें ये किया जाता है। ये आप जानते हो, ये तो 25 दिसंबर हो चुका है, इसका कोई बात नहीं। ये हमारा गेट का रिजल्ट है, गेट Tier 1 से शुरू कर दे सकते हैं। मैकेनिकल के इतने बच्चे हैं, बाकी ब्रांच का भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुआ है हमारा इसमें। कुरुक्षेत्र बैच 2028 के लिए मेरा 27 आज ही कल से ही शुरू होने जा रहा है, तो आप ज्वाइन करें। 27 को आपका ये सब बैच जो है गेट एंड IAS एंड बाकी 300 PSU के लिए। अच्छा, 300 PSU के लिए तो इसके लिए भी है। हाँ, ये आपका लेकिन 1 साल में मैं कराता हूँ। क्यों भाई, पूरा पढ़ाई 1 साल लगता है मैकेनिकल का पूरा पढ़ाई, उसके लिए अगर 1 साल तक आपने इसमें देंगे तभी जाके सिलेक्शन हो भी पाता है। ये आपका PYQ सीरीज भी आता है। UPPSC AE का जो लेक्चर है, पॉलिटिक्स लेक्चरर, इस बैच में मैं नहीं बोलूंगा मैं सेल वाला ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश नहीं है। इस बैच में ज्वाइन मत करना, आप सेल वाला कोर्स में ज्वाइन करना। सेल जो सेल वाला हमारा बैच है, BL सेल वाला, इस बैच में आप ज्वाइन करें। ठीक है, BL सेल वाला बैच में ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जैक्टली मॉडल का सेम एग्जाम होने वाला है, तो इस बैच में ज्वाइन कर ले। ठीक है,
एंड अभ्यास बैच है, प्रगति बैच है, BL वाला बैच है, ऊना हमारा अनअकैडमी का एक ये है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलता है। जो आपका आइकॉनिक में पैसे ले जाता है, थोड़ा सा उसका मेंटर मिलता है, उसका प्रिंटेड बुक मिलता है। एंड दिस इज माई ऑफलाइन क्लास। अभी जो आपको घर में बैठ के मिल जा रहा है ना, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि ये मिलने के लिए, मेरे से मिलने के लिए 1 लाख रुपया फी भर के बंदा को ऐसे बैठना पड़ता था। इसका पीछे वाला तो दिख भी नहीं रहा, बंदा का हाथ भी नहीं दिख रहा है, मुंह भी नहीं दिख रहा है, ऐसे हाल में बैठना पड़ता था। और आपको घर बैठ के मिल रहा है, आप जाके उसके मतलब क्या बोलते हैं, अगर बैठे कि करूँ ना करूँ, सोचूं ना सोचूं, जस्ट एक व्हाट्सएप अवे, मैं सारा चीज आपको भेज दूंगा, जस्ट आप व्हाट्सएप कर दें। एंड उसके बाद आपका नौकरी पक्का कर ले। और सरकारी नौकरी एक बार पक्का हो गया, जिंदगी कितना खुशमिसाल तरीके से जिया जा सकता है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैंने दिखाया हूँ, मैं कई बार बताया हूँ, हर इंटरव्यू में बताया हूँ कि मैंने एक नौकरी, सरकारी नौकरी जो दुनिया के देश का सबसे अच्छा नौकरी है, IAS का रेलवे में नौकरी करते हुए छोड़ के मैंने कोचिंग कराना शुरू किया। मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरा बहुत ही मतलब कदर करता है, बहुत ही इज्जत करता है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, उसके कारण मैं टिका हुआ हूँ। नहीं तो जो कोचिंग वाले होते हैं ना, जितने भी कोचिंग वाले होता है, ये गधे से भी खराब ट्रीटमेंट करता है। मतलब जैसे हमें गधा का तरह रखा है सिर्फ काम करने के लिए, और सारा प्रॉफिट उन लोगों का कमाना होता है। ठीक है, सारे कोचिंग वाले को सारे प्रॉफिट कमाना होता है, और हम गाधे का तरह काम करता रहता है। इस टाइप का सिस्टम बना के रखा गया। इसलिए ऐसे कभी भी गलती मत कर लेना। मैंने तब सोचा कि मैं स्टूडेंट को गाइड करूंगा, मैं स्टूडेंट गाइड करके खुश हूँ, स्टूडेंट से खुश हूँ। लेकिन कोचिंग जो करा, मैं पहले 10 साल का कोचिंग किया, गाधे का मतलब गाधे की तरह ट्रीटमेंट किया उसने। अभी जाके कर रहा हूँ, सारी जगह मैं ऐसी है। तो इसके चक्कर में आप जो सोचे कि सरकारी नौकरी क्या है, वो उसका कदर क्या है, वो एक बार सरकारी नौकरी में घुसने के बाद तब पता चल जाएगा कि जिंदगी क्या, मतलब किस लेवल का लाइफ आप जी सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने प्राइवेट में काम करेंगे, किस गधे का जिंदगी जी सकता है वो भी आपको दिख जाएगा। 1 साल 1.5 साल बाद तो सारी नौकरी छोड़ के बंदा हमारे पास आता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो जिंदगी देखने ही आपको ना पड़े, आप डायरेक्टली सरकारी में चले जाए। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, ये नहीं सिर्फ मोबाइल का बात हो रहा है, 300 सरकारी एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन मैं कराता हूँ, उसमें ज्वाइन करें। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।